जब डूब जाते हैं होश ही नहीं रहता है। कौन सी चिंता, आपकी कथा मृत इतनी सुंदर है। आपकी कथा करते समय सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और कथा संपन्न होने पर लौट करके अपने घर को चले सो धीरे धीरे चिंता फिर होने लगती है। गोपियां कहती हैं कि आपकी कथामृत में जो अवगाहन करता है, अवगाहन कर लेता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि स्वर्ग का जो अमृत है, उस अमृत के पीने वाले देवता, उनके पुण्य धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। उनके पुण्य धीरे धीरे क्षीण होते चले जाते हैं, बस धुल जाते हैं, सारे पाप नष्ट धुल जाते हैं कथा पान करने से, कथा श्रवण करने से। आपकी कथा दिव्य ही बनाती है। आपकी कथा मृत भय को दूर करती है। स्वर्ग का अमृत पी करके धीरे धीरे उनके पुण्य क्षीण होते हैं और वो धरातल पे आ जाते हैं। और पीना तो दूर, क्योंकि तब से देवता उस अमृत को पीते तो अमृत का घड़ा अब तक खाली हो जाता है। हरि का कथामृत में और सुधामृत में बहुत अंतर है। सुधामृत कंजूसी से पिलाया जाता है और कथामृत में कृपणता करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिंदगी भर पियो, चाहे जितना पियो, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि कथा में कृपणता के लिए कोई जगह नहीं है। यह अमृत कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि प्रभु, आपके कथा मृत का जो दान करे इस दुनिया में, उससे बड़ा दाता और कोई नहीं हो सकता है। जो आपकी कथा का दान करे, उससे बड़ा कोई दानी नहीं दिखता है। उससे बड़ा दाता कौन है होगा जो आपकी कथामृत का जीवों को दान करे। इतना कहकर सब गोपियां एक स्वर में विलाप करने लगी, हे गोविंद, हे माधव। जब कृष्ण दर्शन को लालसा में बिहारपुर हो गए, कृष्ण दर्शन लालसा, ब्रज गोपियां विकल करने लगी। प्रभु के मिलने के लिए रो रही है, विलाप कर रहे हैं यमुना तट पे। तो हमारे बिहारी जी अब अपने आप को नहीं संभाल पाए, अपने आप को रोक नहीं सके। ज्यादा देर अपने को छुपा नहीं पाए। गोपियों की इस विकटता को देख करके प्रभु तुरंत ब्रज गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। प्रकट हुए, सुंदर सी झांकी। आज मनमत कामदेव के मन को भी मथ लिया है भगवान ने। भगवान का सौंदर्य है। भगवान को भी इतना सुंदर कामदेव ने देखा।